नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TST PST वाला 2024 का, तो आपके एग्ज़ामों के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और प्रत्यय से संबंधित जो यहाँ पर नियम उदाहरण ये रहने वाले हैं। और अगर आप DT+B या किसी अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ामों में जाए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो ग्रामर है आपके व्याकरण तो उसमें प्रत्यय जरूर आते हैं, तो सभी के सभी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमने इसका जो प्रथम भाग है लेवल 3 में जो प्रथम भाग है ये हमने जो कंप्लीट कर लिया है। और इसके साथ ही जो यहाँ पर आपका द्वितीय भाग है, द्वितीय भाग में भी जो आपके ये शब्द रूप धातु रूप, इसके अलावा जो प्रत्यय है इसका भी जो पूर्व क्रियादंत था वो हमने इनसे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य वीडियो जो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो उत्तर क्रियादंत जो इसको शुरू करने वाले हैं और सूत्र सहित जो हम इनको देखेंगे कि कौन सा सूत्र इनमें लगा है जिससे हल हुआ है, क्योंकि एग्जाम में जो आपके सूत्र जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्रियादंत जो हमारा आ जाता है, क्योंकि इनसे पहले वाली वीडियो में हमने पूर्व जो क्रियादंत है ये कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले आ जाता है सूत्र तुमण अनुबोलो क्रियायाम क्रियार्थयाम। तो ये वाला सूत्र है उत्तर क्रियादंत, जो इसमें सबसे पहला ही सूत्र आता है तुमण अनुबोलो क्रियायाम क्रियार्थयाम। अब जो यहाँ पर ये सूत्र जो है क्या करता है कि क्रियार्थ अर्थात क्रिया उपपद रहते धातु से भविष्यत अर्थ में तुमुन अनुकूल प्रत्यय हो, तो तुमुन और अनुकूल प्रत्यय यहाँ पर इससे होते हैं। तो क्रिया उपपद रहते धातु से भविष्यत अर्थ में तुमुन अनुकूल प्रत्यय होते हैं, तो तुमुन और अनुकूल प्रत्यय करता है जो यहाँ पर दिया गया है। और इसके अगर हम रूपों की बात करें तो जैसे द्रष्टुम है तो दृश्य धातु है यहाँ पर इसमें, और साथ में जो तुमुन प्रत्यय है तुमुन का तुम शेष रहता है तो द्रष्टुम बनेगा। और दृश्य धातु में अगर हम अनुकूल प्रत्यय लगाएं ल और अणा का लोप होकर वो शेष बचता है। यो और ना को एक सूत्र आता है जो अन और अक करता है। कल वाली वीडियो थी उसमें हमने यो और ना को जो सूत्र है उसके बारे में पढ़ा था, तो अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह भी जो है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी उदाहरण सूत्र थे उनमें से भी जा एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो दृश्य धातु में जब अनुकूल जोड़ेंगे तो वो शेष बचेगा यू और नाको से वो को आक होकर जहाँ यहाँ पर दर्श का जहाँ रूप ये बनेगा। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसके ये उदाहरण हैं द्रष्टुम दर्शक हैं, कृष्णम द्रष्टुम याति और कृष्णम दर्शक हैं याति। चाहे तो एग्जाम में पूरा जो है कंप्लीट वाक्य दे दिया जाए कृष्णम द्रष्टुम याति, पूछ ले जाए कि यहाँ पर इसमें जो कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो आपने इसमें देखना होगा। फिर इसी प्रकार से कृष्णम दर्शक याति ये वाला दिया गया होगा, यहाँ पर भी आपने देखना होगा कि इसमें प्रत्यय कौन से में आया है। तो दर्शक आपको देखने को मिलेगा दृश्य धातु में और अनुकूल प्रत्यय हो जाएगा वो को होकर फिर दर्श का रूप ये बनेगा। नेक्स्ट में जो यहाँ पर आ जाता है, अब इसके बाद एक और सूत्र भी आता है जो यहाँ पर तो इसमें नहीं है, काल समय वेलासु तुमन। एक ये वाला भी सूत्र है, एग्जाम में हो सकता है ऐसे ही पूछ ले जाए कि ये सूत्र करता क्या है। तो काल समय वेलासु तुमन, काल समय और वेला जो है इसमें तुमुन प्रत्यय ये करता है, इतना आप याद रखिएगा। काल समय और वेला इन शब्दों के उपपद रहते धातु से तुमुन प्रत्यय हो। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो है यहाँ पर भावे, ये वाला सूत्र है और घ जो प्रत्यय है यहाँ पर ये करता है। इसके रूप की अगर हम बात करें तो ये रूप है यहाँ पर पाक है, पक्ष धातु है इसमें और घ प्रत्यय है, घ जो है इसका अशेष बचता है। तो ये भावे च सूत्र है भावे कि सिद्ध अवस्था को प्राप्त धातु का अर्थ भाव अर्थ हो व्यापार वाच्य हो तो धातु से घ प्रत्यय हो, इतना आप याद रखिएगा। तो घ प्रत्यय करता है ये वाला सूत्र भावे। नेक्स्ट जो यहाँ पर सूत्र आ जाता है अकर्तृ चकार के संज्ञायाम, ये वाला एक सूत्र है।
अब ये क्या करता है, कर्ता से भिन्न कारक अर्थ में संज्ञा में धातु से घ प्रत्यय हो। कर्ता आपका ये भी घ प्रत्यय है, अकर्तृ चकार के संज्ञा। कर्ता से भिन्न कारक अर्थ में संज्ञा में धातु से घ प्रत्यय हो, करेगा आपका ये भी घ प्रत्यय। अब जैसे ये राग है, इसका रूप है, तो इसमें रंज धातु हो गई और अकर्तृ चकार के संज्ञा, ये वाला सूत्र है जो घ प्रत्यय करेगा। घ का अ शेष बचता है, तो उसके बाद राग है जो रूप ये बनता है। और अगर एग्जाम में इस प्रकार भी आ जाए, जैसे रंज धातु है, अब यहाँ पर जो ना है, ना जो है इसका लोप कौन से सूत्र के द्वारा होता है, तो घई च भाव करणी हो, ये एक सूत्र है जो ना का लोप करता है। भाव और कर्ण कारक में हुए घ प्रत्यय परे रहते रंज धातु के ना का लोप हो, तो ना का लोप करता है। कर्तृ चकार के संज्ञाम से घ होगा और घ च भाव करणी हो से ना का लोप होकर राग है रूप बनेगा। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर नीची निकाय है। तो यहाँ पर जो इसमें हम बात करें, यहाँ पर जो इसमें सूत्र लगेगा, निवासचित शरीर उपसमाधानेषु आदेश कह। निवास चिति यज में अग्नि का स्थल विशेष शरीर और उपसमाधान अर्थ में चिया धातु से घ प्रत्यय हो, आदि वाण को कह। तो यहाँ पर जो घ प्रत्यय होता है, नीप सरपूर्वक चिया धातु है, घ प्रत्यय है, घ का अशेष बचता है, निकाय है रूप बनता है। निवास चित शरीर उपसमाधानेषु आदेश च क, ये वाला एक सूत्र है, उसके होता है इसीलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट में आ जाता है एरच, ये वाला एक सूत्र है और अच प्रत्यय ये करता है। एरच सूत्र है, अच प्रत्यय करता है कि ई वर्णांत धातु से भाव अर्थ में अच प्रत्यय हो। एरच सूत्र से अच प्रत्यय होगा चया में, ची धातु अच प्रत्यय चय है, और इसी प्रकार से झी धातु में अच होने पर जय है रूप बनेगा। अब आपने जो हमारी कल वाली वीडियो थी उसमें भी हमने इसी प्रकार के कुछ रूप आए थे, चेय हैं और जय हैं, चेय जय हैं, वो सूत्र अलग था, लेकिन यहाँ पर इसमें वो उसमें गुण होता है, उसमें गुण होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें गुण नहीं है। तो इतना आप याद रखिएगा, वो सब जो रूप है उससे देखने से ही यह पता लग जाएगा कि कौन सा जय सूत्र इसमें लगा है, कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है। तो यथ है, अचुयत से चे जे हैं जो बनता है, कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा भी था ये। तो ची में जब अच प्रत्यय होगा तो चय है रूप बनेगा, इसी प्रकार से जी में अच होगा तो जय है रूप बनेगा। एरच सूत्र लगेगा, अच प्रत्यय करेगा, इतना आप याद रखिएगा, दो ही रूप हैं इसके। इसके बाद जो नेक्स्ट में आ जाता है रिद और अप, ये वाला एक सूत्र है, रिद और अप। अप प्रत्यय ये करता है, जैसे क्री धातु है, अप प्रत्यय होगा करह रूप बनेगा, यो धातु में अप प्रत्यय होकर यवह रूप बनेगा, स्तो धातु में अप प्रत्यय होकर स्तवह रूप बनेगा। तो क्या करता है, दीर्घ ऋकारांत और उवर्णांत धातु से अप प्रत्यय हो भाव अर्थ में। तो ये जो है यहाँ पर दीर्घ री है, दीर्घ री ऐसे वाली जो होती है, एक तो ये होगी हर्षव, एक ये होगी दीर्घ, तो ये दीर्घ री वाली है, ये दीर्घ है यहाँ पर रिद और अप, तो ये अप प्रत्यय करेगा। दीर्घ ऋकारांत और उवर्णांत धातु से अप प्रत्यय हो भाव अर्थ में। तो यहाँ पर इसके ये रूप हैं, करह, ऐसे ही यवह, स्तवह, और भी बहुत सारे हैं इसके। करह हो गया, एक गरह भी आता है इसका, गरह और गरह भी आता है, यवह हो गया, और एक लवह आता है, लवह, और इसके साथ ही स्तवह तो हो गया, एक पवह है, ये भी इसका ही रूप है, ये सारे इसी के रूप हैं अप्रत्यय के। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर, इसमें प्रस्थ है और विघ्न है। प्र उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है और साथ में क जो है प्रत्यय है।
इसी प्रकार से विघ्न में वी उपसर्ग पूर्वक हन हिंस गत्यों वाली जो धातु है मान्य अर्थ में, तो वो है और साथ में क प्रत्यय है। यहाँ पर घ अर्थे क विधानम, ये सूत्र इसमें लगेगा। घ प्रत्यय के अर्थ में क प्रत्यय हो, तो घ अर्थे क विधानम ये एक वार्तिक है जिसमें लगता है विघ्न और प्रस्थ में। इसके बाद फिर नेक्स्ट में जो हमारा आ जाता है, यहाँ पर है डवित हैं कितर हैं, ये वाला एक सूत्र है। कितर जो यहाँ पर प्रत्यय है ये करता है, डवित हैं कितर हैं, कितर प्रत्यय ये करेगा। पक्ष धातु है और कितर प्रत्यय है, तो पक त्रितरम जो है यहाँ पर रूप इसका बनेगा। और ये डवित हैं कितर क्या करता है कि जिस धातु का डू इत हो, ये जो ड है, जिस धातु का डू इत हो उसे कितर प्रत्यय हो। कितर का क इत संज्ञक है और त्रि जो है इसका शेष बचता है, तो इतना आप याद रखेगा। क इसका इत संज्ञा मतलब लोप हो जाता है, त्रि जो है यही शेष इसका बचता है। तो पस धातु में कितर प्रत्यय होकर पक जो है यहाँ पर ये पक्तित्रम जो है यहाँ इसका रूप जो है ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है ट्वितो अथुच, ये वाला एक सूत्र है ट्वितो अथुच। अथुच जो है यहाँ पर प्रत्यय करता है, ट्वितो अथुच, अथुच प्रत्यय करता है। और ये वाला जो है यहाँ पर इसका रूप है वेप्तु, ये वाला है इसका वेप धातु हो जाएगी। और अथुच जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय होगा डवितो अथुच सूत्र के द्वारा। तो जिस धातु का टू इत हो, जैसे ये टू है, जिस धातु में टू इत हो उसे अथुच प्रत्यय हो भाव अर्थ में, तो वेप्तु जो यहाँ पर फिर इसका रूप ये बनेगा। वेप्तु का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कांपना। टू वेप धातु है इसमें, ये ऐसी ये वाली कंप्लीट लिख देते हैं हम, टू वेप प्लस अथुच, ये कंप्लीट धातु है टू वेप, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में। नेक्स्ट में जो है यहाँ पर आ जाते हैं यज हैं, यांचा, यत्न है, विष्ण है और ये प्रश्न है, रक्षण है। अब यहाँ पर जो है एक सूत्र आता है इसमें जो लगेगा यज याच यत विच प्रच्छ रक्ष है नट। नट प्रत्यय जो है यहाँ पर इसमें होगा। यज याच यत विच प्रच्छ रक्ष है नट, नट कह लो नंग है, ये नंग प्रत्यय, तो नंग प्रत्यय जो है यहाँ पर इसमें बनेगा इन सबों में। यज याच यत विच प्रच्छ और रक्ष धातु से नंग प्रत्यय हो भाव आदि अर्थों में, तो इसके जो है यहाँ पर ये रूप है। यज धातु में नंग होकर यजह बनेगा। इसी प्रकार से याच में नंग होकर और साथ में ये टाप प्रत्यय भी है, वह ये आ जो है इसके लिए बना है, ज़्यादा टाप जो सूत्र लगता है उससे आ होता है। तो याच धातु नंग प्रत्यय टाप, टाप में आ ज़्यादा टाप से और यांचा रूप बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर यत्न है, यत धातु हो जाएगी जैसे नंग प्रत्यय है यत्न बनेगा। विष में नंग प्रत्यय होकर विष्ण है, प्रश्न में नंग होकर जो है यहाँ पर प्रश्न है रूप, ये सानी है, प्रश्न है जो है यहाँ पर रूप इसका बनेगा। इसी प्रकार से रक्ष में नंग होने पर रक्षण है रूप बनेगा। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें वैसे भी इससे भी याद रह जाता है ये यज याच यत विच प्रच्छ रक्ष है नंग, नंग प्रत्यय इसमें होगा। नंग जो है इसका जो ग है, ये वाला जो अंगा है ये इत संज्ञक है और नंग प्रत्यांत शब्द यांचा को छोड़कर सारे पुल्लिंग हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर सूत्र ये वाला स्वप्नो नन, ये वाला एक सूत्र है। नन जो है यहाँ पर प्रत्यय करता है, किसमें करेगा, स्वप प्लस में नन प्रत्यय, तो स्वप्न है जो यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। तो ये वाला सूत्र है स्वप्नो नन और नन प्रत्यय जो है ये करेगा, तो स्वप धातु से नन प्रत्यय हो। अब जो नन है, ये जो नन है इसमें न का न जो है ये इत संज्ञक है और नित का फल स्वर प्रकरण में आद्युदात होना बताया गया है।
तो नन जो है ये जो नंग जो है, जैसे इससे नंग से नन का गीत से गुण निषेध के अतिरिक्त स्वर में भी ये अंतर बतलाए गए हैं। तो बस आप इतना याद रखिएगा, इसमें नन में ना इत संज्ञक है, मतलब इसका लोप हो जाएगा, ना शेष बचेगा, स्वप में नन होने पर स्वप्न रूप बनेगा। तो इतना बस आप याद रखिएगा। स्वप्नो नन है, इससे भी आप याद रख सकते हैं, स्वपन में स्वप, स्वप्नो नन नन, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पर इसके बाद इसमें जो एक सूत्र और है वो इसमें दिया नहीं गया है, तो इसके उदाहरण बता देते हैं हम आपको। प्र और धी, एक ये वाला है और एक उप और धी ये वाला है। तो प्रधि और उपधि ये वाले इसके रूप हैं। अब इसकी बात करें तो उपसर्गे धौ की, एक ये वाला सूत्र है उपसर्गे धौ की, ये वाला है जो यहाँ पर की प्रत्यय इसमें करेगा। उपसर्ग पूर्वक घो संज्ञक धातु से की प्रत्यय हो, तो इसमें की प्रत्यय होगा। तो उससे बनेगा रूप ये। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ये वाला स्त्रियाम कितन, तो ये कितन प्रत्यय करेगा। स्त्रियाम कितन ये वाला सूत्र है, कितन प्रत्यय ये करेगा। स्त्रीलिंग भाव में कितन प्रत्यय हो, जैसे क्री धातु कितन प्रत्यय और ती शेष बचेगा इसका, तो कृत ही रूप बनेगा। ऐसे ही स्तुति है, स्तु धातु में कितन प्रत्यय होने पर स्तुति ही रूप इसका बनेगा। तो स्त्रियाम कितन ये वाला सूत्र लगेगा इसमें। वैसे नहीं याद रहता है तो अगर रूप दिया जाएगा जैसे कृति, तो ती आप देख सकते हैं कौन से में लगेगा, स्त्रियाम कितन के द्वारा। तो ऐसे आप जो इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, नेक्स्ट में है यहाँ पर किरणी। किरणी रूप है और इसके साथ ही ये भी है लूनी और ये धूनी पुनी, ये रूप है। अब इसमें भी जो है यहाँ पर कितन ही प्रत्यय होगा और यही सूत्र इसमें करेगा। स्त्रियाम कितन वाला जो है यही इसी से काम चल जाएगा, यही वाला लग जाएगा इसमें भी, क्योंकि यहाँ पर रे लो आदि भय कितन निष्ठा वाच्य है। तेन न त्वम किरणी, ये वाला सूत्र है इसमें। ये क्या करेगा, रिकारांत और लो आदि धातुओं से कितन निष्ठा के समान हो, तो स्त्रियाम कितन ये वाला ही चल जाएगा इसमें। और अगर एग्जाम में पूछ ले जाए या अगर दिया गया हो इसका दूसरा वाला सूत्र, तो ये फिर बनेगा री लो आदि भय कितन निष्ठा वाच्य है, फिर ये वाला लग जाएगा इसमें अगर स्त्रियाम कितन ना हो। तो अगर एग्जाम में सीधा ही पूछ ले जाए किरणी ही रूप है और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, क्री धातु में कितन प्रत्यय। इसी प्रकार से लोनी में लो धातु कितन प्रत्यय, इसी प्रकार से धोनी में दो धातु कितन प्रत्यय, और इसी प्रकार से पुनी है इसमें पो धातु कितन प्रत्यय पुनी, इस प्रकार बनेगा। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर रूप इसके संपत विपत आपत, ये वाले हैं। ये संपत्ति विपत्ति आपत्ति है और संपद विपद आपत हो या फिर एग्जाम में ये संपत्ति विपत्ति आपत्ति दिए गए हों। इसमें संपद आदिभ्य क्विप, ये एक वाला सूत्र है। संपद आदिभ्य क्विप, जो क्विप प्रत्यय करेगा सौरपार इसका लोप हो जाएगा। सम आदि उपसर्ग पूर्वक पद धातु से भाव में क्विप प्रत्यय हो, ये जो संपद है, जैसे अब इसमें सम उपसर्ग है और पद धातु है, सम उपसर्ग पद धातु ये वाला, तो संपद आदि भय क्विप ये वाला सूत्र है, क्विप प्रत्यय इसमें करेगा। क्विप का ऐसे लोप हो जाता है, बस इसका बचता कुछ नहीं है, ऐसे लोप हो जाएगा इसका और संपद जा रूप इसका बन जाएगा। इसी प्रकार से विपद है और आपद है, चाहे संपत्ति विपत्ति आपत्ति आ जाए एग्जाम में तब भी एक ही बात है। नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पर, अब यही है इनके दिए हुए हैं क्योंकि इन्हीं के रूप हैं ये भी,
चाहे तो ये वाला हो संपद विपद आपद, या फिर ये संपत्ति विपत्ति आपत्ति हो। सूत्र इसका यही है, संपदादिभ्य क्वीप। नेक्स्ट आ जाता है अनियास सरंथ यूज। तो इसमें क्या करेगा सूत्र ये, तो युच जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें करेगा ये। अनियास सरंथ है युच, अनियास सरंथ है युच, ये वाला सूत्र है, युच प्रत्यय करेगा। अनियंत आस और सरंथ धातु से युच प्रत्यय हो। युच जो है इसमें जो चाह है ये, इसका जायद संज्ञा हो जाती है, फिर इसका यू शेष बचेगा। यू और ना को सूत्र है जो अन और अक करता है। तो जैसे यहाँ पर ये इसमें क्या चाहिएगा, में ना चाहिएगा तो अन हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पर है। यू और ना को अन और अक करता है। तो वैसे भी अगर आप नहीं पता लगता है तो उदाहरण देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ना है तो अन चाहिएगा, में यू को अन हो जाएगा। अगर यहाँ पर का होता तो फिर यू और ना को से अक हो जाता। तो वैसे नहीं याद रहता है तो अंदाज़ा इससे आप लगा सकते हैं इसका, जो यहाँ पर रूप दिया गया होगा। तो अन क्या करेगा, ये यू और ना को से अन हो जाएगा, और अनयास सरंथ है यू से युज प्रत्यय होगा कारणा धारणा में। अब ये टाप जो है इस जो है इसके लिए लगा है, क्योंकि आज ज़्यादा टाप सूत्र लगता है, उससे टाप का आ शेष बचता है, तो उससे बनता है। जैसे आज में आज रूप है, जब हम इसका आजा बनाते हैं तो ये वाला लगता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर और ल्यूट च, ये एक सूत्र है ल्यूट च, ये सूत्र है ल्यूट प्रत्यय करता है। किस में करेगा, हसनम रूप में। हसनम और हसीतम दो रूप हैं इसके, हसनम हसीतम। ल्यूट प्रत्यय भी नपुंसक भाव में हो। तो हस धातु है यहाँ पर, और ल्यूट प्रत्यय वैसे ही यू शेष बचेगा और यू और नाको से अन हो जाएगा, हसनम। फिर रूप ये बनेगा, नपुंसक लिंग में बनता है, तो इस प्रकार से बनेगा ये। तो इससे आप जो यहाँ पर इसका पता लगा सकते हैं, इसको हमने अन करना है या करना है। तो ना है तो ना हो जाएगा, अगर का होता तो फिर अक होता इसको। और ये तो बात है यहाँ पर ल्यूट चाहे सूत्र की, जो ल्यूट करेगा, ल्यूट का ला और टा का लोप होकर यूसेस बचेगा। अब इससे पहले एक सूत्र और आता है इसमें, नपुंसके भावे कत। नपुंसक भाव में धातु से कत प्रत्यय हो, तो ये कत प्रत्यय करता है। एग्जाम में अगर पूछ ले जाए नपुंसके भाव हैं कत हैं, ये सूत्र क्या करता है, तो कत प्रत्यय करता है ये। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर सूत्र पुंसी संघयम घ प्राय। पुंसी संघयम घ प्राय, ये वाला सूत्र है। घ जो है यहाँ पर प्रत्यय करता है, पुंसी संघयाम घ प्राय, तो ये वाला सूत्र है, घ प्रत्यय करता है। तो जैसे यहाँ पर इसका रूप आया है ये वाला, दंत शब्द हो जाएगा या धातु कह सकते हैं आप, और छद और साथ में घ प्रत्यय है, तो दंत छद है, यहाँ पर रूप बनेगा इसका। इसी प्रकार से आक्रम है, आक्री और घ होने पर आक्रह रूप इसका बनेगा। तो पुंसी संज्ञाम घ प्रायण, ये वाला सूत्र जो आपने याद रखना है। पुल्लिंग संज्ञा में प्राय घ प्रत्यय हो, घ में घ इत संज्ञक है। नेक्स्ट आ जाता है हलाच, ये वाला एक सूत्र है यहाँ पर हलाच, और घ जो है यहाँ पर प्रत्यय करता है। हलंत धातु से घ प्रत्यय हो, रम धातु घ प्रत्यय, घ का अशेष बचेगा, राम है रूप बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में अगर पूछ ले जाए, राम जो है दे दिया जाएगा और पूछ ले जाएगा इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है। तो हलहच ये वाला सूत्र है, घ प्रत्यय इसमें करेगा, घ का अशेष बचेगा, रम धातु घ प्रत्यय, राम है रूप इसका बनेगा। और इसका यहाँ पर तो दिया गया है, इसका एक रूप और है, अपमार्ग है।
ये वाला अपामार्ग है, ये वाला भी ही इसी का ही रूप है। इसमें आप उपसर्ग है और मृज इसमें धातु है। और घ प्रत्यय, वो कल वाली वीडियो थी उसमें हमने मार्ग रूप पढ़ा था घ प्रत्यय वाला। तो अगर अपामार्ग दिया गए हो, आप उपसर्ग पूर्वक मृज धातु घ प्रत्यय होकर अपमार्ग है, ये रूप बनेगा इसका। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और ये जो आ है ये एक दूसरा सूत्र है, उससे आता है ये उपसर्गस्य घ मनुष्य बहुलम, ये वाला सूत्र है जिससे यहाँ पर आता है। ये इतना जो है एग्जाम में नहीं पूछ जाता, एग्जाम में सिर्फ आपका इतना ही आएगा। या तो ये पूछ ले जाएगा मृज धातु में कौन सा प्रत्यय है, घ को आ शेष बचेगा, मृजा रूप बनेगा, या फिर ये अपमार्ग है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में है समान कर्तृकयो पूर्वकाले, ये वाला एक सूत्र है। तो क्या करेगा ये, कत्वा प्रत्यय करता है, समान कर्तृकयो पूर्वकाले। समान कर्तृक धातु अर्थ में पूर्वकाल में वर्तमान धातु से कत्वा प्रत्यय हो, अर्थात जब एक साथ दो क्रियाएं हो रही हो और उनमें कर्ता एक हो, तब जो क्रिया पहले हो उसमें कत्वा प्रत्यय हो। तो समान कर्तृकयो पूर्वकाले, ये वाला सूत्र है, कत्वा प्रत्यय करेगा। जैसे भुज धातु कत्वा प्रत्यय, तो का लोप हो जाता है तो आशेष बचता है, तो भुक्त्वा इसका रूप बनेगा। ऐसे ही पा धातु में कत्व होने पर पित्वा रूप बनेगा। वैसे नहीं है इसकी, तो पहचान आप आसानी से कर सकते हैं कत्व प्रत्यय की, तब आपको लगा हुआ इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन जब एग्जाम में कठिन बनाना हो तब उसमें सूत्र पूछा जाता है कि भुक्त्वा में कत्व करने वाला सूत्र कौन सा है, इस प्रकार से एग्जाम में जब पूछा जाता है। तो समान कर्तृकयो पूर्वकाले वाला सूत्र है, कत्व प्रत्यय करेगा इसमें, इतना आप याद रखिएगा। और इसके बाद आ जाता है फिर नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट जो है इसमें आ जाता है सयित्वा। अब जो सयित्वा है यहाँ पर सी धातु है और इसमें भी जो कत्वा प्रत्यय है यहाँ पर हुआ है। और इसी प्रकार से लिख में लिखित्वा, लेखित्वा और धा में हित्वा, धा को ही होता है, अलग सूत्र है वो, तो धा को ही होकर फिर ये हित्वा रूप बनता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में जो हमारा सूत्र है यह आ जाता है समासे अनय पूर्वे कत्व लय, ये वाला सूत्र है। और क्या करेगा, कत्वा और लय प्रत्यय करता है। समासे अन पूर्वे कत्वो लय कि अव्यय पूर्व पद समास में पर न समास न हो, धातु से परे कत्व को लयप आदेश हो। तो क्या करेगा, कत्वा को लयप आदेश, समास से अना पूर्वे कत्वो लयप, पुरा उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु कत्वा प्रत्यय, इसको लयप होकर प्रकृत्य रूप बनेगा। अब यह वेरी इंपॉर्टेंट भी है, लय प्रत्यय एक तो रूप एग्जाम में आ जाता है, पहचान इसकी आसानी से कर सकते हैं आप, आपको उसमें उपसर्ग लघु हुआ देखने को मिलेगा, ऐसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं अगर लय प्रत्यय एग्जाम में पूछ ले जाए तो। प्र उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु और लय प्रत्यय, अब ये तो सीधा हो गया लय प्रत्यय है, लेकिन एग्जाम में अगर ये पूछ ले जाए कत्वों को लय करने वाला कौन सा है, तो या फिर प्रकृत्य में कौन सा सूत्र लगा है, तो समा से अना पूर्वे कत्वो लय, क्योंकि ये कत्वों को लय करता है तो ये वाला इसमें लगेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है अभिक्षणे अनमूल चय, इस ये वाला सूत्र है। और अनमूल जो है यहाँ पर प्रत्यय करता है, अभिक्षणीय अनमूल चय, अनमूल प्रत्यय करता है। तो जैसे यहाँ पर समरी धातु है, अनमूल प्रत्यय हो जाएगा, तो समारम समारम द्वितव होकर रूप बनेगा इसका। और दो सूत्र इसमें लगते हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, नित्यम विपस्य हो। अभिक्षणे अनमूल चय ये क्या करता है,
जहाँ अभिक्षणीय निरंतरता बतानी हो वहाँ कत्वा के विषय में अणमूल प्रत्यय भी होता है और कत्वा भी होता है। और ये जो है नित्यम विपसे हो, ये क्या करता है, नित्यता अर्थात निरंतरता और विपसा अर्थात बार बार होना, ये बातें जब क्रिया की बतानी हो तो पद को द्वित्व होता है। तो स्मारम स्मारम जैसे यहाँ पर आया है, ये डबल जो करना हो तब ये लगता है नित्यम विपसे, ये वाला सूत्र। तो इतना आप याद रखिएगा, स्मारम स्मारम, पायम पायम, भोज्यम भोज्यम, श्रावम श्रावम, तो इनमें ये दो वाले सूत्र लगे हैं। अभिक्षणे अनमूल से तो अनमूल प्रत्यय होगा और नित्यम विपसो से ये 2 बार हो जाएगा। निरंतरता और विपसा मतलब बार बार जब कोई बात बतानी हो तो उसमें लगता है, इसको द्वित्व होता है। तो ये तो जो आपका यहाँ पर उत्तर जो कृदंत है ये कंप्लीट हो चुका है, पूर्व और उत्तर कृदंत। अब इसके बाद जो हमारे आ जाते हैं तदित, क्योंकि तदित भी आपके एग्जाम में आएंगे, तो इनको देख लेते हैं अब। तो इसमें जो यहाँ पर पहला सूत्र है ये वाला असव प्रत्याधिभ्यस्त, ये वाला एक सूत्र है, अण प्रत्यय करता है। असव प्रत्याधिभ्यस्त अण, असवपति आदि शब्दों से अण प्रत्यय हो तो अण करेगा, ये किसके में करेगा, आसवपति शब्द है और अण प्रत्यय है, आसवपतम बनेगा। गणपति शब्द है, अण प्रत्यय होने पर गणपतम बनेगा। तो ये 2 है, इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं आप, असवपत्यादिभ्यस्त अण, तो ये अण करेगा आपका। इसके बाद जो फिर नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में जो यहाँ पर रूप है दैत्य हैं, आदित्य हैं और आतिथ्य हैं, ये वाले रूप हैं। और सूत्र की बात करें तो अणीय प्रत्यय इसमें हुआ है, अणीय प्रत्यय। अब इसमें तो दिया नहीं गया है, हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। तो द्वितीय अद्वितीय आदित्य पत्ति उत्तर पदार्थ अणीय है, ये वाला सूत्र है, अणीय प्रत्यय यहाँ पर करेगा। ये दीति, दीति कौन थी, दैत्यों की माता जो है उसको कहा जाता है दीति। अदिति यह है देवताओं की माता अदिति। आदित्य और पति शब्द जिसमें उत्तर पद हो उन षष्ट्यंत अर्थ सुबंतों से प्राग्दिव्यतीय अर्थों में अणीय प्रत्यय हो, तो अणीय प्रत्यय में करेगा। दीति अदिति, आदित्य और पति शब्द में, तो दैत्य में दीति शब्द अणीय प्रत्यय होने पर दैत्य रूप बनेगा, आदित्य में अणीय होने पर आदित्य बनेगा और आदित्य शब्द में अणीय होने पर आदित्य है रूप बनेगा। तो ये वाला जो सूत्र है यहाँ पर इसमें लगता है। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है हमारा यहाँ पर दैव्यम, दैवम, बाह्य, बाहिकाएं और गवैया। इसमें देवाद यह अयो, इसमें दिया नहीं गया है, तो देवाद यह अयो, यह और अयो, देवाद यह अयो ये वाला सूत्र है जो यह और अय प्रत्यय करता है। देव शब्द से पूर्वोक्त अर्थ में यह और अय प्रत्यय हो तो दैव्यम और दैवम ये 2 रूप इसके बनेंगे, देवाद यह अयो के द्वारा। और जो यहाँ पर आया है ये वाला बाह्य है, बाह्य शब्द में यह प्रत्यय, तो ये अलग अलग सूत्र के हैं यहाँ पर। अब ये दैव्यम और दैवम ये तो है एक सूत्र के, जिसमें देवाद यह अयो सूत्र लगा है, ये एक है, और ये बाह्य जो है ये अलग सूत्र का है। इसमें वही षष्ठी लोपो यह,
ये वाला सूत्र है जो यह प्रत्यय इसमें करेगा, बाह्य रूप इसका बनेगा, ये वार्तिक है। और देवाद या अयो इसमें भी वार्तिक है, और जो यहाँ पर बाह्य जो रूप है वही षष्ठी लोपो है, इसमें भी वार्तिक ही है, इसमें यह प्रत्यय करेगा। अब बच गया आपके बाह्य का यह वाला रूप। तो इसमें बाह्य शब्द और एकक प्रत्यय है, एकक चा, यही वाला सूत्र है, यही वाला, बस इसके आगे चा लग जाएगा, एकक चा, एकक चा, ये सूत्र भी है। तो एकक प्रत्यय करेगा ये, बाह्य शब्द में एकक प्रत्यय होने पर बाह्य का रूप बनेगा। और गवय्यम की अगर हम बात करें, सर्वत्र गो अच आदि प्रसंगे यत, ये वाला वार्तिक है जो यत करेगा गो में। गवय्यम नवय्यम ये उसमें भी आता है, दूसरे में, दूसरा प्रकरण जो है संज्ञा प्रकरण वगैरह शायद है, तो उसमें भी आता है गवय्यम नावय्यम वाले रूप। तो एग्ज़ाम में एक में ही आएगा, चाहे तो इसमें आ जाए या फिर उसमें आ जाए, कोई सा भी लगा सकते हैं फिर तो आप। तो इसमें तो यहाँ पर सर्वत्र गोराज आदि प्रसंगे यत ये वाला लगेगा, गो शब्द है इसमें और यत प्रत्यय हो जाएगा। और वन तो ये प्रत्यय जो आपने पढ़ा होगा पहले, जब हमने पहले किए थे, वन तो ये प्रत्यय से अब होकर गवय्यम नावय्यम रूप बनते हैं। तो या तो एग्ज़ाम में यह दिया गया होगा या फिर दूसरा, वैसे तो एग्ज़ाम में ये शब्द रूप ही आता है एग्ज़ाम तो ज़्यादातर, तो गवय्यम गो शब्द यत प्रत्यय या फिर नावय्यम आता है, तो वही पूछा जाता है। अब ये तो एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिला है, उसी में से देखने को मिला है वन तो ये प्रत्यय वाला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में जो है यहाँ पर ये वाला सूत्र है उत्सादिभ्यो अय, अया प्रत्यय करता है। उत्स आदि शब्दों से अपत्य आदि प्राक अर्थ में अया प्रत्यय हो, ये वाला सूत्र है उत्स आदिभ्यो अय। तो उत्स आदि शब्दों से अपत्य आदि प्राक अर्थों में अया प्रत्यय हो, उत्स शब्द है अया प्रत्यय, उत्स है रूप इसका बनेगा उत्सादिभ्यो अया के द्वारा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, नेक्स्ट में है स्त्री शब्द स्त्रैण है और पुंस में स्नेह होने पर पौंचन है। अब यहाँ पर जो सूत्र है स्त्री पुंस अभ्याम न स्नेहो भव नाथ, ये वाला सूत्र है, न और स्नेह प्रत्यय करता है, न और स्नेह ये वाला प्रत्यय करता है, स्त्री पुंस अभ्याम न स्नेहो भवनाथ, कि स्त्री और पुंस शब्दों से क्रमशः न और स्नेह प्रत्यय हो। तो इसके ये रूप है स्त्रैण है पौंचन है, स्त्री शब्द में न्याय होने पर स्त्रैण है और पुंस में स्नेह होने पर पौंचन है। वैसे इसमें और भी बहुत सारे सूत्र लग जाते हैं, लेकिन अब के जो एग्जाम है उसमें सिद्ध करना ये नहीं आएगा, तो इतना बस आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है ये वाला सूत्र तस्यापत्यम, ये आपका अण करेगा। षष्ठ्यंत कृत संधि समर्थ पद से अपत्य अर्थ में पूर्व उक्त और आगे कहे जाने वाले प्रत्यय हों, तो ये भी जो आपका अण ही करता है, बस इतना आप याद रखिएगा। तस्यापत्यम सूत्र इसमें लगेगा और ये इसका रूप है उत्स है, और इसके साथ ही स्तराना है और पौंसना है, ये वाले भी आ जाते हैं इसी में। तो उपगव है, उपगु आण होने पर उपगव है, असपति में आण होने पर आसुपत है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में जो आ जाता है यहाँ पर गर्गादिभ्यो ये वाला सूत्र है। तो यह प्रत्यय करता है, यह प्रत्यय गर्गादिभ्यो यह के द्वारा यह प्रत्यय होगा, गर्ग शब्द है, यह प्रत्यय गार्ग है, ऐसे वत्स में यह होने पर वात्स्य रूप बनेगा। गर्गादि षष्ठ्यंत समर्थ पदों से गोत्तर अपत्य अर्थ में यह प्रत्यय हो। तो गर्ग हैं, गार्गायन बहुत सारे रूप बनते हैं इसकी, लेकिन मेन जो शब्द है इसमें गर्ग ही है।
गर्ग से ही या होने पर गार्ग्य है, गार्गायन, गार्ग्या, इस प्रकार से बहुत सारे रूप आते हैं। तो गर्ग आदि भैया ये इतना सूत्र आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से वात्स्य है, इसमें वत्स शब्द होकर और यह होने पर वात्स्य है रूप बनेगा। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट जो है अत इय, ये वाला एक सूत्र है और इय प्रत्यय करता है अत इय के द्वारा। अदंत षष्ठी अंत समर्थ से अपत्यार्थ में इय प्रत्यय हो, दाक्षी रूप है इसका भी वैसे ही है, दाक्षी, दाक्षायन, बहुत सारे रूप बनते हैं इसके भी। तो दक्ष शब्द हो जाएगा और इय प्रत्यय हो जाएगा अतिय के द्वारा, तो दाक्षी जा यहाँ पर रूप इसका बनेगा अतिय सूत्र के द्वारा। इसके बाद आ जाता है औढुलोमी, यहाँ पर इसमें है नहीं, औढुलोमी ये वाला एक रूप है, औढुलोमी ये वाला रूप है। बहादिभ्यश्च सूत्र है जो इसमें इय प्रत्यय करेगा, औढुलोमी रूप इसका फिर बनेगा ये। और इसके बाद आ जाता है यहाँ पर शिवादिभ्यो अण, शिवादिभ्यो अण, अण प्रत्यय करता है। शिव आदि गण से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय हो। शैवह और गांग्य दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है इसके, शैवह भी और गांग्य भी। शिव शब्द में अण हो जाएगा, शैवह बनेगा, गंगा में अण होने पर गांग्य रूप बनेगा शिवादिभ्यो अण सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, ये वाला सूत्र है, अण प्रत्यय करता है। ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च अण प्रत्यय करेगा, अण प्रत्यय विधि सूत्र है। अब इसके रूप ये वाले हैं जो इसमें दिए गए हैं। रूप आएगा ये वाला वासिष्ठ है और वैश्यमित्र है। वशिष्ठ शब्द है और अण प्रत्यय होगा, वासिष्ठ बनेगा। विश्वामित्र में अण होकर वैश्वामित्र रूप बनेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये वाला है स्वाफल्क है, वासुदेव है, नाकुल है और सादेव है, ये है सारे इसी सूत्र के उदाहरण। ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च इस वाले सूत्र के। तो ऋषि अंधक, अंधक किनको कह देते हैं, यादवों को कहा गया है। और वृष्णि, वृष्णि कहा गया है अहीरों को। इनसे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय हो। ऋषि, अंधक, वृष्णि और कुरु, इन से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय, इन चारों में जाइए अण प्रत्यय लगेगा। विश्वामित्र अण होकर वैश्वामित्र है और ये सफलक में अण होने पर स्वाफल्क है, वसुदेव में अण होने पर वासुदेव है, नकुल में अण होने पर नाकुल है, सहदेव में अण होने पर सहदेव रूप ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर कन्या कानींच, ये सूत्र है सारा, कन्या है कानींच यहाँ तक। और ये क्या करेगा, कन्या शब्द से अपत्य अर्थ में कानीन आदेश हो, तो कानीन आदेश करता है कन्या कानींच, ये वाला सूत्र है। कनीन जो है यहाँ पर कानीन अण आदेश करता है, कानीन आदेश हो जाएगा। कन्या में अण, कन्या शब्द है अण प्रत्यय, इसको कनीन होकर कानीन है रूप बनेगा। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, द्वय मातुर हैं, शाण मातुर हैं, समातुर हैं, भाद्र मातुर हैं। तो इसमें मारुताश्च संख्या सम भद्र पूर्वायाम ये वाला सूत्र है, अण प्रत्यय करता है। अण प्रत्यय उद आदेश विधायक सूत्र है। संख्या सम और भद्र पूर्वक मातृ शब्द को उद आदेश हो, अण प्रत्यय हो अपत्य अर्थ में, अगर द्वय मातुर है, शाण मातुर आ जाए।
अब नेक्स्ट में आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये वाला, स्त्रीभ्यो ढक, ये वाला सूत्र है। ढक प्रत्यय करता है। स्त्री प्रत्यांत शब्दों से अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय हो। ढक का क इत संज्ञक होता है, का इत संज्ञक होता है। ढा शेष बचता है इसका। भिन्नता शब्द है, ढक प्रत्यय, ढक में का लोप होकर ढा शेष बचेगा। ढा को ए होता है, व्यंत्य रूप बनता है। अब इसमें ये ढा को ए करने वाला एक अलग सूत्र है, आयनेय वाला, तो जो आगे आएगा फिर उसमें हम जब उसको पढ़ेंगे तो ये करता है सारे काम। तो ए है, फिर इसको कर देगा, ये उसके बाद बनेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना आप याद रखिएगा। स्त्रीभ्य ढक लगता है व्यंत्य में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है हमारा ये वाला रूप, सवसूर्य है। सवसुर शब्द है, यत प्रत्यय है। सवसूर्य बनेगा, राजन में यत होने पर राजन्य बनेगा। अब राजसव सुराद यत, ये वाला सूत्र है जो यत प्रत्यय में करेगा। राजसव सुराद यत, राजन और सवसुर शब्द से यत प्रत्यय हो अपत्यय अर्थ में। नेक्स्ट आ जाता है ये वाला सूत्र है, नेक्स्ट में क्षत्रार्थ है। ये वाला सूत्र है क्षत्रार्थ है, घा प्रत्यय करता है। क्षत्र शब्द से घा प्रत्यय हो, क्षत्रिय रूप है, जैसे यहाँ पर एक क्षत्र शब्द है, घा प्रत्यय, ये वाला घा जो है इसको यह होता है अयनेय सूत्र के द्वारा, तो यह होकर फिर क्षत्रिय है और क्षत्रिय, ये वाला दो रूप इसका बनेगा। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें आ जाता है रेवतादिभ्यस ठक, ये वाला सूत्र है, ठक प्रत्यय करेगा इसमें। रेवती आदि शब्दों से अपत्य अर्थ में ठक प्रत्यय हो, तो रेवत्यादिभ्यस ठक, ये वाला सूत्र है, ठक प्रत्यय इसमें करेगा। रेवती शब्द में ठक, ठक में का लोप होकर ठा शेष बचेगा, ठा को एक होकर रेवती रूप यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पांचाल है, ये वाला रूप है पांचाल है। पंचाल शब्द में अय प्रत्यय, और पौर्वह में पुरु में अण पौर्व है, और पांडु में डहन होकर पांड्य है। तो ये जैसे पांचाला है यहाँ पर, तो इसमें जनपद शब्दार्थ क्षत्रियाद आया है, ये वाला सूत्र है, आया प्रत्यय इसमें करेगा। जनपद शब्दार्थ क्षत्रियाद आया, जनपद वाचक शब्द से यदि वह क्षत्रिय का भी वाचक हो तो अपत्य अर्थ में आया प्रत्यय हो। तो पंचाल है, इसका रूप ये बनेगा। पंचाल क्या है? पंचाल का मतलब है ये पंचाल देश जो था वहाँ के राजा, पंचाला नाम देश विशेषण नाम राजा, पंचाल देश के राजा। और ये पूर्व है, पूर्व की बात करें तो इसमें पूर्व रण वक्तव्य है। पूर्व जो है इसमें अण प्रत्यय होता है, पूर्व शब्द में अण प्रत्यय, पूर्व रण वक्तव्य सूत्र के द्वारा। तो सूत्र क्या वार्तिक है, तो पूर्व शब्द से राजार्थ में अण प्रत्यय हो। ये पूर्व राजा हुए हैं जैसे, तो वैसे नहीं, वैसे आप रख सकते हैं पूर्व राजा हुए हैं, तो राजार्थ में है ये अण यहाँ पर। पूर्व रण वक्तव्य, पूर्व शब्द से राजार्थ में अण प्रत्यय हो, उसमें बनेगा फिर ये। और ये पांड्य है, इसमें पांडोर डयन, पांडोर डयन एक सूत्र है जो डन प्रत्यय करता है। इसमें पांडु शब्द में डन प्रत्यय होकर बनेगा, ये पांड्य है। डयन प्रत्यय ये वाला ड, इसमें या अना ये वाला तो है। पांडु शब्द से राजा अर्थ में डन प्रत्यय हो, डन के ड और अणा इस संज्ञक है, केवल इसका या जो है यही शेष रहता है, और गित होने से इसके परे रहते टीका लोप होता है। तो इतना आप याद रखिएगा, ये पांड्य जो है इसमें डयन हुआ है, पांडो डयन सूत्र के द्वारा।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कुरुनादिभ्यो अण्य है। कुरुनादिभ्यो अण्य है, ये वाला सूत्र है, कंप्लीट है ऐसे, चाहे यहाँ पर ये इस प्रकार से हर्षव आ हो या ना हो, देख लेना एग्जाम में, बात एक ही है समझने के लिए। तो कुरुनादिभ्यो अण्य है, ये वाला सूत्र है, अण्य प्रत्यय करेगा, कौरव्य है और नैस्थ्य में कुरु और नकार आदि जनपद और उसके निवासी क्षेत्र के वाचक शब्दों से राजा अर्थ में अण्य प्रत्यय हो। तो कौरव्य है और नैस्थ्य है, इनमें कुरुनादिभ्यो अण्य सूत्र के द्वारा अण्य होगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा तो इसमें सास्य देवता है, ये सूत्र सा अस्य देवता, इससे क्या है, इसमें अण होगा, अण प्रत्यय है। तो ये सास्य देवता जो है ये क्या करता है, प्रथमांत समर्थ देवतावाचक पद से इसको इस अर्थ में अण प्रत्यय हो तो अण प्रत्यय करेगा। सास्य देवता पशुपति शब्द है, अण प्रत्यय होकर पशुपतम बनेगा। बृहस्पति में अण होकर बृहस्पतम रूप बनेगा। और एग्जाम में आ जाए एक और इसका रूप है इंद्रम, ये वाला, तो इसमें इंद्र शब्द हो जाएगा और इसमें भी अण ही हुआ है इसी सूत्र के द्वारा, उसके बाद बनेगा। इसके 3 रूप हैं, ज़्यादातर तो 2 ही महत्वपूर्ण हैं, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, तब आप याद रखिएगा। इसमें इंद्र शब्द है, अण प्रत्यय है। सास्य देवता वैसे नहीं याद रहता है, इंद्र कौन है, देवता है इंद्र, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, सास्य देवता मतलब देवता इंद्र है, अण प्रत्यय। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है शुक्राद घन, ये वाला सूत्र है और ये क्या करेगा, घन प्रत्यय करेगा। ये शुक्र शब्द से स अस्य देवतार्थ में घन प्रत्यय हो, शुक्र शब्द से स अस्य देवतार्थ में घन प्रत्यय हो, तो इसका ये शुक्रियम रूप है। शुक्र शब्द है, घन प्रत्यय, घन में वैसे ना का लोप होकर घा शेष बचेगा, घा को ई हो जाएगा, शुक्रियम रूप इसका बनेगा। आयनीय जो सूत्र है वो लगता है इसमें। इसके बाद आ जाता है तस्य समूह है, इसमें यहाँ पर एक रूप नहीं आया है, एक रूप और है सौम्यम, अगर एग्जाम में आ जाए, सौम्यम रूप है ये वाला, एक और सौम्यम, ये वाला रूप है। सोमाद टयम, ये वाला सूत्र है, सोम शब्द से सास्य देवतार्थ में टयन प्रत्यय हो, सोमाद टयन, ट इसमें यह अणा, ये वाला है, इसका लोप होकर यही शेष बचेगा इसका भी, इसका सौम्यम रूप है। सोमाद टयन, सोम शब्द से सास्य देवतार्थ में टयन प्रत्यय हो, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तब है ये। और इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है तस्य समूह है, ये क्या करेगा, तस्य समूह से अण होगा, तो समूह अर्थ में षष्ठ्यंत समर्थ से अण प्रत्यय हो, समूह अर्थ में षष्ठ्यंत समर्थ से अण प्रत्यय हो तो अण प्रत्यय करेगा ये इसका रूप है काकम वाला। काक शब्द में अण होकर काकम रूप बनेगा। काक किसका कह देते हैं, कौवे का गज होता है कौवा, उसको कह देते हैं, तो का का नाम समूह है, कौवों का समूह, समूह क्या झुंड है कौवों का, तो कौवों का झुंड, तो तस्य समूह है ये वाला लगेगा, इसमें अण इसमें करेगा काका में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट जो है इसमें आ जाता है तल प्रत्यय। अब इससे की बात करें तो इससे पहले जो है भैक्षम एक रूप भी आता है, इससे पहले भई अक्षमा, ये वाला एक रूप आता है।
भिक्षादिभ्यो अण, भिक्षादिभ्यो अण ये वाला सूत्र है, अण प्रत्यय इसमें करेगा। भिक्षादिभ्यो अण, इससे आप याद रखिएगा। तो भिक्षा आदि षष्ठ्यंत समास से समूह अर्थ में अण प्रत्यय हो। वैक्सम में भिक्षा शब्द है, वैक्सम में क्या है, भिक्षा शब्द है, ये वाला भिक्षा शब्द में अण प्रत्यय हो जाएगा। फिर उसके बाद ये अन्य कार्य होकर आदिवृद्धि होती है, ये वाली आदिवृद्धि, उसके बाद होता है सीधी, तो फिर बनेगा भिक्षादिभ्यो अण, ये वाला सूत्र आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में ये वाला ग्रामजन बंधुभ्यस्त तल, ये वाला सूत्र है। ये क्या करेगा, तल प्रत्यय करेगा। ये ग्रामजन बंधुभ्यस्त तल, ग्राम जन और बंधु शब्दों से समूह अर्थ में तल प्रत्यय हो। ग्राम जन और बंधु जो है शब्दों से समूह अर्थ में तल प्रत्यय होगा। ग्राम शब्द में तल होकर, और उसके बाद ये अजाद स्टाप सूत्र वगैरह जो हमें लगते हैं, टाप का आ शेष बचेगा, फिर ग्रामता बनेगा। जन में तल होकर जनता, ऐसे बंधु तल होकर बंधुता, ये रूप बनेगा इसमें। तो ये सूत्र है, इससे ग्रामता जनता बंधुता, ग्राम जन बंधु व्यस्त तल से तल प्रत्यय होगा, इसका बचता है। फिर ये कंप्लीट जाए इसको, ये टाप के द्वारा ही होगा। नेक्स्ट में आ जाता है, यहाँ पर इसमें है नहीं दिया गया, एग्जाम में आ जाए गजता, गजता रूप अगर एग्जाम में आ जाए गजता, तो इसमें गज साहाभ्याम च इति वक्तव्यम, ये वाला सूत्र है, तल प्रत्यय इसमें करेगा। गज किसका कह देते हैं, हाथी को, और सहाय, सहायक क्या देते हैं, जो सहायता करता है, सहायक। तो इन दोनों शब्दों से समूह अर्थ में तल प्रत्यय हो। गजता जो रूप है, गजता सहायता, गजता सहायता, तो इसमें तल प्रत्यय लगा है, ये वाला तल प्रत्यय, गज साहाभ्याम च इति वक्तव्य, तो ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा ये वाला है, ये अभी यहाँ पर गजता सहायता, गज तल और ये सहायता, ये वाला ही है इसमें जो अभी हमने पढ़ा, गज साहाभ्याम च इति वक्तव्यम, ये वाला वार्तिक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में है तद अदिते तदवेद, ये वाला सूत्र है, अण प्रत्यय करता है। द्वितीयांत समर्थ शब्द से उसको पढ़ता या जानता है, इस अर्थ में अण आदि प्रत्यय हो। द्वितीयांत समर्थ शब्द से उसको पढ़ता या जानता है, तो इस अर्थ में अण आदि प्रत्यय हो। तद अदिते तदवेद, ये वाला सूत्र अण इसमें करेगा। तो व्याकरण में अण होने पर व्याकरण है, शब्द बनता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, पहले बहुत बार आ भी चुका है। व्याकरण शब्द में अण होकर प्रत्यय बनता है, व्याकरण है। तद इति तद्विद, ये वाला सूत्र है, अण प्रत्यय करता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है ये वाला कर्मादिभ्यो वुन, ये वाला सूत्र है, वुन प्रत्यय करेगा। ये वाला कर्मादिभ्यो वुन, ये वाला है, वुन प्रत्यय करेगा। कर्म कहें शब्द में, कर्म शब्द में वुन प्रत्यय होकर कर्म कहें, पद में वुन होकर पद कहें, शिक्षा में वुन होकर शिक्ष कहें, मीमांसा में वुन होकर मीमांस कहें, रूप बनता है। कर्म आदि द्वितीयांत समर्थक पदों से पढ़ता है या जानता है, इस पूर्वोक्त अर्थ में वुन प्रत्यय हो। कर्म कहें, पद कहें, शिक्ष कहें, मीमांस कहें, ये वाले इसके रूप हैं। तो ये आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। ये वो बचेगा, फिर वो जो हमने पहले पढ़ा था योर नाको वाला सूत्र, वही लगता है इनमें। वो को इसमें हमें का की ज़रूरत थी, तो देख सकते हैं आप, आपको गया शिक्ष का बन गया। इसमें हमें किसकी का की जरूरत थी, इसमें भी वही हो गया। तो शिक्ष कहें, ये सारों में वही लगेगा। कर्म कहें, पद कहें, शिक्ष कहें, मीमांस कहें। तो क्रमादिभ्यो वुन सूत्र।
इसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, तो इसमें आ जाता है ये वाला शिखायाम वलच। शिखाया वलच, यह सूत्र है, वलच प्रत्यय यहाँ पर करेगा। शिखा शब्द है, वलच प्रत्यय हो जाएगा, शिखावल है, रूप इसका बनेगा। शिखा शब्द से तद अस्मिन अस्ति, इस अर्थ में वलच प्रत्यय हो। तो ये आप याद रखिएगा, इसके ये रूप है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है चक्षुषम। से ये वाला सूत्र है, से ये वाला सूत्र है, और अण प्रत्यय में करेगा, ये वाला रूप है चक्षुषम। से सूत्र से अण इसमें होगा। अपत्य अर्थ से लेकर चतुर्थी तक के अर्थों से भिन्न अर्थ शेष हुआ, उस अर्थ में अण आदि प्रत्यय हो। तो इसके ये रूप हैं। चाक्षुषम हो गया एक, तो श्रवण है, उपनिषद हैं, दार्शद हैं, सक्त्व हैं। तो ये वाले रूप है, इनमें अण प्रत्यय होगा। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आप इसको एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, जितने भी यहाँ पर रूप है आपको सारे याद हो जाएंगे, और इसी के अंदर से ही आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक भी रूप आपका इनसे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि और भी जो बहुत सारे हैं वो हम कल वाली वीडियो में से कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों, हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।